दोस्तों, पहली बार मुझे अपनी सीक्रेट एजेंसी आईसीआईसीयू द्वारा एक फील्ड मिशन पर भेजा जा रहा था। फील्ड का मतलब है खेत, मिशन का मतलब उद्देश्य। मैंने अपनी सुपीरियर से कहा खेती बाड़ी ही करनी थी तो एजुकेशन लोन लेके मेरे घर वालों ने मुझे इंजीनियरिंग क्यों कराई, उन पैसों से गांजा ही फूंक लेता। इस मिशन में हमें हमारे अगवा हुए एजेंट की अभिनंदन के साथ घर वापसी करनी थी। मिशन पर जाने के लिए मैं अपना भेष बदलने पहुंचा। मिशन कोड मांगे जाने पर मैंने उनसे कह दिया, साइड से छोटे ऊपर से बड़े। अंकल जी सल्लू भैया के फैन थे क्योंकि वो भी डियर को मारा करते थे, जो कि वो प्यार से अपनी पत्नी को बुलाते थे। तो उन्होंने मुझे तेरे नाम वाली स्टाइल से नवाज दिया। सदमे से निकल के मैं फ्लेक्स कर ही रहा था कि एजेंट पापा ने मुझे देख लिया और मेरे साथ मुक्कालात की और जायदाद हमारी आपा जान के नाम यूपीआई ट्रांसफर कर दी। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू का नशा करना शुरू कर दिया था। मिशन पर जाने से पहले मुझे एक परीक्षा देनी थी। अग्नि परीक्षा तो मैं फिर भी दे लेता, मगर सामने था खोलता हुआ ठंडा पानी, जिसके आगे सिर्फ थी मौत। मगर मैंने भी अपने सिर पर अपने तौलिए का कफन बांध लिया था। तो हमने भी हर हर महादेव बोलकर परीक्षा को पार कर लिया। मेरे नंगे बदन को जब मैं ढकने लगा तो किसी ने मेरी आपत्तिजनक वीडियो निकालकर उसे गेट रेडी विद मी वीडियो बताकर उसको इंस्टाग्राम पर डाल दिया, जिसमें भी सिर्फ 4 व्यूज और एक कमेंट आया, जो था, आपकी टूई इतनी ऊपर क्यों है। डिस्गाइज होने के लिए यूनिक ड्रेस गेटअप धारण किया था। मम्मी डिस्कस्टिंग बोल के चली गई। मम्मी ने फिर मुझे एक हुडी ला कर दी, जिसको पहन के मैंने मम्मी से कहा, आपकी चॉइस बहुत ही बढ़िया है, जब मुझ जैसा क्यूट बच्चा पैदा करा। पैंट में हाथ डाला तो कुछ कड़क महसूस हुआ। वो था 20 रुपए का नोट। मैं नीचे उतरा ही था कि आईसीआईसीयू वालों ने मेरी सेफ्टी के लिए जो गन भेजी थी उसका पार्सल आ चुका था। जब माल की अनबॉक्सिंग हुई तो सोने की चेन निकली। ये तो ऑनलाइन वालों के साथ ही स्कैम हो गया। खुद के पास 4G फोन होने के बावजूद भी पड़ोस वाली की 5G स्कूटी मांग के हम निकल चुके थे अपने मिशन की तरफ। रास्ते में लव गुरु हार्दिक पांड्या के दर्शन हुए, जो 3-4 करोड़ की लैम्बो या AMG G63 के साथ नहीं बल्कि हमें दिखे एक्स्ट्रा के साथ, जो कि थी मात्र 10। खैर जाने दीजिए। रास्ते में गाय दिखी जो मैरुआना चबा रही थी। आंटी को मैंने 20 रुपये दिए और कहा, 20 रुपये का मारुआना मेरे भी पैक कर दो और बाकी हमारी प्रजा में बांट दो। मैं एजेंसी के द्वारा बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुका था, मगर वहां उल्टी पड़ी चप्पल जूतों को देखकर मुझे OCD हो गया। मुझे धोखा खिलाने के लिए वहां हमारे सीक्रेट एजेंट के साथ 2 बॉडी डबल्स को भी बुलाया गया था, लेकिन मैं भी धोखा खाने वाला नहीं था क्योंकि मैं विमल खा के आया था। हमारे एजेंट को मैं वहां से ले ना जाऊं, इसलिए वहां Z+ सिक्योरिटी में साली कमांडोज को तैनात किया गया था। बोले तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मिशन स्क्रिप्ट के अनुसार हमें वहां पे आपकी जोया भाभी भी दिखी, जो एजेंट मम्मी के साथ हमारे रिश्ते की बात करने में उलझी हुई थी। मैं मिशन से भटकने ही वाला था कि बजरंग बली ने स्वयं आके मुझे पहले मिशन पूरा करने के लिए कहा, बाद में मेरा रिश्ता पक्का करने का प्रॉमिस किया। वहीं पर तहकीकात करते हुए मुझे विरोधी जासूस दिखी और मैंने उससे कहा, पहले जीजा जी बोलो तभी लॉलीपॉप मिलेगी। मुझे दूल्हे का दोस्त जानकर लोगों को बहुत खुशी हुई और मुझे बंधुआ मजदूरी पर लगा दिया गया। मैं मजदूरी करके आया तो पता चला कि सभी लोग जा चुके थे। मैं जैसे तैसे जान बचाकर दूसरे कोऑर्डिनेट्स पर जा रहा था कि रास्ते में सलाद नामक मूवी का पोस्टर दिखाई दिया। जनता ने अपने रिव्यू में बताया है कि यह इतनी डार्क मूवी है कि यह उजाले में भी दिखाई नहीं देती। वहां पहुंचा तो मुझसे पहले भेजे गए एजेंट गौतम से मेरी मुलाकात हुई, जिसकी लाश को वहीं पे गाड़ रखा था। उसकी आत्मा मुझसे कह रही थी, बर्न मी प्लीज। बगल में नजर घुमा के देखी तो अंटिया जादू करती हुई दिखाई दी। आपकी जोया भाभी के दीदार फिर से हुए, मगर पता नहीं क्यों वह अपने साथ बच्चा लेके मुझे क्यों ढूंढ रही थी। कहीं इस बच्चे ने कोड वर्ड लीक तो नहीं कर दिया। आवाम द्वारा यहाँ पे भारी मात्रा में नोट बरसाए जा रहे थे, 10-10 के। पैसे लूटने का मन तो बहुत कर रहा था, मगर किसी विद्वान ने कहा था, सुनो मन की लूटो सबकी, जिस वजह से मुझे बाइज्जत गांड पे लात देके भगा दिया गया और आलू पूरी भी खाने को नहीं मिली। स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप पे जाके NCB की इंक्वायरी बोलकर पेट्रोल भी भरवा लिया और सूंघ कर उसकी क्वालिटी भी चेक कर ली। मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं अंदर ही अंदर चलता जा रहा था। इसलिए आलू पूरी का हिसाब लेने के लिए रात को रेड डालने का प्रोग्राम बनाया गया। आई बिलीव इन ब्लैक लाइव्स मैटर। तो लेडीज़ को हेडक्वार्टर का द्वारपाल और आदमियों को खेतों में भेजा हुआ था। मुझे अपने कछुए से बहुत प्यार था, मगर ये हरे रंग का क्यों है? मुझे गुलाबी चाहिए। टिकटॉक स्टाइल में मैंने अपना गेटअप बदल लिया था, मगर एक सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ मैं एक नॉर्मी होने का भी नाटक करता था, जहां मैं अपने दुश्मनों से पैसे लेकर
उनके लिए उनको ही मौत बेचा करता था, जिनमें मेरी फेवरेट थी काली, शास्त्रीय और छोटा सोना। मगर बीड़ी जलाई लेके आगे कोई टिक सकता है क्या? हेडक्वार्टर पर मुझे क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मा सौंपा गया था, जहां मेरा फूड चेकिंग, जहर चेकिंग और माल चेकिंग का काम था। मगर मुझे पापा एजेंट द्वारा कॉन्स्टिपेशन की दवाई का क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हुए पकड़ लिया गया। खाने के साथ TMKC की लत मुझसे छुड़ाई नहीं छूट रही थी। खाने के बाद लेजीनेस को सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन बोल के मैं घोर निंद्रा में पहुंच चुका था। आँख खुली तो पाकिस्तान से लाई हुई एंटी घड़ी में टाइम देखा, 8:30 बज रहे थे। मगर पता नहीं क्यों ये उल्टी क्यों चल रही थी। एजेंसी वाले बोलने लगे, थोड़े पतले हो जाओ। मैंने भी कह दिया, जो मज़ा स्त्री पेलने में है वो मज़ा डंबल पेलने में कहाँ। अपने साथ दूसरे खूंखार एजेंट्स को लेकर हम लोकेशन पर ढाबा बोलने पहुंच चुके थे, आलू पूड़ी पर। मेरे सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से आने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारा अगवा हुआ एजेंट घोड़ी पर चढ़ चुका था। अब पछतावत से का हुई जब घोड़ी चढ़ गई शेर। तो इसी गम में हमने भी आलू पूड़ी का एक राउंड और मार लिया। जोया ने मेरा पीछा यहाँ तक भी नहीं छोड़ा। लगता है मेरे प्यार में बावली हो गई है। वहाँ से निकले तो सड़क पर लोग खुलेआम लाल चटनी और मेयोनीज के साथ मोमोज के नशे कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कौन सा खेल है जो मैंने नहीं खेला। तो मैं भी वहाँ पे खेलने पहुँच चुका था। यहाँ मेरे पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और लोग बाग यहाँ पे खाली बटुआ फेंक के जा रहे थे। मन तो कर रहा है कि इन्हें श्राप दे दूँ कि शाम तक संडास से बाहर ना निकले। सुमड़ी में एक बच्चा शांति से मोमोज को घपाघप खाए जा रहा था। मुझसे उसकी ये तकलीफ देखी ना गई। बड़ी ही चालाकी से उसके मोमोज उड़ा लिए। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और सबकी गांड पे डंडा मारने लगी और कहने लगी, अब हमारी बारी। मगर उन्होंने क्लैरिटी से बताया ही नहीं कि वो डंडे की बात नहीं कर रहे थे। मैं फिर से वहाँ से जान बचाकर भागा और शांत वातावरण में जाके मुंह से आग निकालने की ट्रेनिंग करने लगा, ताकि मैं बन सकूं ड्रैगन योद्धा। हेडक्वार्टर पहुंचा तो सब जगह जय छोटा भीम के नारे लग रहे थे। तो मैंने भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखा।